students, in today's video we are going to study the chapter Third Thought. It has been written by E.V. Lucas. RBSC क्लास 12th इंग्लिश बुक रेनबो में इसे इंक्लूड किया गया है एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर में आए मेन कैरेक्टर्स, साथ ही साथ समरी ऑफ द स्टोरी, जो इस स्टोरी का मेन आइडिया है। इसके बाद हम फुल टेक्स्ट को रीड करेंगे और जो टफ वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट अ वीडियो अबाउट द टेक्स्ट। अगर हम देखते हैं, बात करते हैं इस टेक्स्ट के बारे में, इसकी समरी के बारे में, तो द स्टोरी थर्ड थॉट्स ये लिखी गई है ईवी ल्यूकस के द्वारा एंड एक्चुअली इट्स अ ग्रेट सटायर। ये एक व्यंग्य है ह्यूमन मेंटेलिटी पर। इंसान जो है उसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो अपने किसी भी एक्शन को थिंकिंग एंड रीथिंकिंग करता है, और उस थिंकिंग और रीथिंकिंग, सोचने विचारने, फ़ायदे नुकसान के प्रोसेस में जो क्या होता है, उसके जितने भी जेंटल थॉट्स होते हैं, अच्छे जो उसके नोबल आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देते हैं और वो हर एक्शन को अपने बेनिफिट के लिए करने लगता है। सेम ऐसा ही होता है राइटर के किसी एक दोस्त के द्वारा साथ, जिसने ये स्टोरी राइटर को बताई। ये दोस्त जो अक्सर डील करता था पुराने आर्टिकल्स में, लेकिन उसके लिए हमेशा बैड लक क्या रहता था कि वो किसी भी आर्टिकल को ख़रीदता तो महंगे दामों में था, लेकिन वो बिकता सस्ते में ही था। जबकि एक अच्छे बिजनेसमैन होने के लिए जो है वो इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आपकी परचेज जो है वो कम होनी चाहिए, रेट कम होनी चाहिए एंड सेल रेट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट इसके साथ बैड लक ये था कि हमेशा उल्टा होता। वन डे बाय शेयर लक व्हाट हैपन्स कि वो एक ड्राइंग खरीदता है जो कि ऑथेंटिक साबित होती है किसी बहुत ही फेमस पेंटर टर्नर की। वो ड्राइंग जो उसने बहुत ही कम प्राइस में खरीदी एंड अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में वो उसे बेचता है। हियर ही डेवलप्स एन आइडिया इन हिज माइंड कि क्योंकि इस प्रॉफिट में उसे हिस्सा देना चाहिए उस डीलर को जिसके वहाँ से उसने वो ड्राइंग खरीदी। इस विचार को वो सोचता है, लेकिन इतनी बार उसने इस विचार को सोचा, इस थॉट को सोचा, उसके प्रोस एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान सोचे, कि वो जो जेंटल फीलिंग थी, काइंडनेस की जो फीलिंग थी, वो अल्टीमेटली चली जाती है एंड लास्ट एंड जो होता है वो मिटिगेट करते करते, एक नेगोशिएशन करते करते हाफ से वन थर्ड से 1/6 पार्ट तक पहुंचता है। लास्ट ऐसा होता है कि वो उस डीलर को कुछ भी नहीं देता। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन मेंटेलिटी एंड द थिंकिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो अपने लालच में आकर चीज़ों को भूल जाते हैं, वो उन थॉट्स को भूल जाते हैं जो उन्होंने अच्छे के लिए सोचे थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द टेक्सचुअल स्टडी। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। राइटर जो है वो ये बताते हैं कि ये स्टोरी जो है उन्हें किसी फ्रेंड ने बताई थी। तो ये पूरा जो अब पर्सपेक्टिव है वो राइटर का नहीं है, बल्कि उसके दोस्त का बन जाएगा। अब जो आई आएगा, माई आएगा या मी आएगा, वो सब राइटर का दोस्त है। इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। वो कहते हैं कि इट इज़ माई डेस्टिनी, ये मेरी डेस्टिनी है, किस्मत है, लक है, कि मेरा लक बन चुका है टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट। डियरेस्ट का मतलब होता है सबसे महंगा। डियर वर्ड प्यारा भी होता है, डियर वर्ड एक्सपेंसिव भी होता है, कि मेरी डेस्टिनी ही बन चुकी, किस्मत ही बन चुकी, कि मैं चीज़ों को ख़रीदता हूँ सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में, सबसे एक्सपेंसिव कीमत पर, सबसे महंगी कीमत पर, एंड टू सेल, और उन्हें बेच पाता हूँ, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, सबसे पहले तो मैं उसे बेचने में सफल होता भी हूँ या नहीं। पहली बात तो बेच ही नहीं पाता, और अगर बेच भी पाता हूँ इन द चीपेस्ट, तो उसे सबसे सस्ते में ही बेच पाता हूँ, यानी उसे हर बार क्या होता है, लॉस होता है। यूजुअली प्राय, अक्सर, इंडीड, वास्तव में क्या होता है, हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, मैं जब भी किसी तस्वीर, किसी पिक्चर, किसी डेकोरेटिव यानी सजावट वाली वस्तु से थक जाता हूँ, अक्सर हमारे घर भी लगी होती है, हम बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। पॉजिटिवली क्या होता है, मैं उसे गिव अवे कर देता हूँ, दे देता हूँ, जैसे हम भी अपनी सेकेंड हैंड थिंग्स सेल कर देते हैं, ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस बाय अनदर, अ पर्सनल फेवर टू मी। लेकिन अक्सर क्या होता है, बहुत बार यही होता है कि जो दूसरा पर्सन है वो उसे जब एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो ऐसे दिखाता है मानो कि वो मुझ पे पर्सनल फेवर कर रहा हो, मुझ पे एहसान कर रहा हो। मतलब अक्सर यही होता है कि जब भी मैं अपनी घर की चीज़ें किसी को देता हूँ, बेचता हूँ, तो वो व्यक्ति ऐसे दिखाता है जैसे मानो वो मुझ पे एहसान कर रहा हो। हमेशा मैं लॉस में रहता हूँ।
बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. बट द अदर डे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, दिस वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, जो एक्सेप्शनल था, अपवाद था, मतलब जो नॉर्मल रूल से हटके हो. कि अक्सर तो यही होता है कि मैं जो है लॉस में रहता हूँ, लेकिन एक दिन इस रूल का उल्टा हुआ. सो स्ट्राइकिंग, इतना ज़्यादा चौंका देने वाला, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं तो इवन आज तक सोच रहा हूँ, इफ़ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं मेरी किस्मत तो नहीं बदल गई. एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टाइन्ड टू बी द मोस्ट एनविएबल थिंग. और शायद डेस्टाइन मतलब किस्मत से मैं बन गया हूँ मोस्ट एनविएबल थिंग. एनविएबल मतलब ईर्ष्या लायक, जिससे लोग ईर्ष्या करें. कि मैं शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा ईर्ष्या लायक इंसान बन गया हूँ, ईर्ष्या लायक चीज़ बन गई. और दुनिया में सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किससे लोग करते हैं? अ सक्सेसफुल डीलर, एक सफल बिजनेसमैन से, एक सफल व्यापारी से. कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं मैं एक सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन चुका. इट हैपन्ड दस. अब ये कहानी इस तरह से हुई. अब वो पूरी बात बता रहा है कि एक दिन कुछ हुआ जिससे मुझे लगा कि शायद मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ. और हुआ क्या था? इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप्स ऑफ अ कैथेड्रल सिटी. कैथेड्रल होता है चर्च. चर्च की एक सिटी जिसका नेम मेंशन नहीं किया गया, वो ये कहता है कि मैं एक चर्च सिटी में एक ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप में घूम रहा था. क्यूरियसिटी शॉप होती है एंटीक चीज़ें जो होती है, कलात्मक और एंटीक वस्तुएं जो होती हैं, उनकी दुकानें. कि मैं उस ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में घूम रहा था, ड्रिफ्ट अबाउट कर रहा था, मूव अबाउट कर रहा था. और हुआ क्या? आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स. अचानक से मुझे वहाँ वाटर कलर ड्राइंग्स का एक पोर्टफोलियो, एक फोल्डर नज़र आया. केम अपॉन, मीट बाई चांस. अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आइड वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर. और उनमें से एक ऐसी थी, एक ड्राइंग उस पूरे फोल्डर में, उस पोर्टफोलियो में, जो मेरी आइज़ को क्या लगा? वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर. टर्नर एक फेमस पेंटर था जिसकी ड्राइंग्स जो है बहुत ज़्यादा कीमती थी. कि मुझे लगा कि शायद ये टर्नर की हो सकती है. इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नोट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप. हालांकि उसका जो अर्लियर ऑनर था, जिसने वो बेची थी, पहले का जो मालिक था, वो ऐसी कोई भी ओपिनियन शेयर नहीं करता था. उसे नहीं लग रहा था कि ये टर्नर की है, बट मेरी नज़रों को लगी. एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल, सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर. और उसने जो है वो मैजिक नेम, टर्नर जो है उसका इनिशियल टी जो है वो लिखा था बेनेथ इट, उसके नीचे. जो भी इनिशियल्स थे, प्रारंभिक अक्षर थे, उनको रॉन्ग ऑर्डर में लिख दिया था. यानी कि जो पहला ऑनर था उसको नहीं लग रहा था ये टर्नर की, उसे लगा नॉर्मल कोई भी ड्राइंग है. तो बच्चों क्या होता है कि नॉर्मल ड्राइंग जो होती है वो बहुत कम कीमत पे बिकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सपोज आप कुछ बना रहे हैं, मैं कुछ बना रही हूँ, बट यही अगर कोई फेमस पेंटर बनाता है, फेमस आर्टिस्ट जो बनाता है, तो उसकी वैल्यू ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो प्रीवियस ऑनर को ये नहीं पता था कि ये टर्नर की है. हाउ मच इज़ दिस? आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली. स्कॉर्नफुली क्या होता है? तिरस्कार से, नफरत से, या अनदेखा करके मैंने जस्ट पूछ लिया, हाउ मच इज़ दिस, इसकी कीमत क्या है? वेल सेड द डीलर, इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग. तो डीलर ने कहा, व्यापारी जो था जिसकी दुकान में सब कुछ बिक रहा था, उसने कहा, इफ़ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, जैसे कि इसके नीचे टर्नर लिखा हुआ तो है, बट ऊपर क्या था? सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी. तो उसने क्या कहा कि अगर ये जेन्युइन टर्नर है, मतलब वास्तव में जेन्युइन रियल होता है, असली होता है, टर्नर की ड्राइंग है, टर्नर होने का मतलब टर्नर की ड्राइंग है, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग. तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती है, कोई भी होने का मतलब बहुत ज़्यादा. बट लेट्स से 10 शिलिंग्स. हम श्योर नहीं है, इसलिए 10 शिलिंग्स. 10 शिलिंग्स जो है पाउंड, 1 पाउंड का हाफ पार्ट. बहुत कम कीमत उसने बताई. यू कैन हैव इट फॉर दैट. तुम चाहो तो 10 शिलिंग्स में ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट. लेकिन मैं माइंड भी नहीं करूँगा अगर तुमने नहीं खरीदी, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक. क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन. और मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए, एक्सपर्ट से पूछने के लिए कि क्या वास्तव में ये टर्नर की है या नहीं है. आई पॉन्डर्ड. नरेटर कहते हैं कि मैंने पॉन्डरिंग की, सोचा. पॉन्डर मतलब सोचना. माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड. तो उसने ऐड किया, माइंड यू, इस बात का ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं गारंटी नहीं लेता कि टर्नर की है या नहीं है. आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स. सो द नरेटर सेज कि मैंने उसे वो 10 शिलिंग्स दे दी और वो ड्राइंग खरीद ली.
By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell. By what incredible means? अब किस incredible अविश्वसनीय मीन्स से माध्यम से I found a purchaser, मुझे एक परचेजर मिल गया, ख़रीदार मिल गया फॉर द ड्राइंग, उसी ड्राइंग का एट 50 पाउंड्स, 50 पाउंड में. देयर इज़ नो नीड टू टेल, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है. 50 पाउंड कितने होते हैं? 10 शिलिंग्स जो उसने ख़रीदी थी जिसमें ड्राइंग, वो होता है हाफ पाउंड, आधा पाउंड. तो आधे पाउंड में ख़रीद कर 50 पाउंड में बेच दिया, तो कितना ज़्यादा उसे बेनिफिट हुआ. बट वो ये कहता है कि मुझे ये ख़रीदार कैसे मिला, देयर इज़ नो नीड टू टेल, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. For the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. 4. क्योंकि the point of this narrative, कि ये जो narrative है, ये जो किस्सा है, पूरा कहानी जो है, इसका main point resides, रहता है किसमें? Not in bargaining with collectors. ये नहीं दिखाना कि collectors से, खरीदार से मैंने कैसे bargaining की, कैसे उसे इतना महंगा बेचा, but in bargaining with my own soul. इस पूरी कहानी के पीछे मकसद क्या है कि मैंने अपनी खुद की आत्मा से कैसे सौदेबाजी की. बार्गेनिंग करना होता है सौदेबाजी करना, दूसरों के साथ, बाहरी लोगों के साथ सौदेबाजी को दिखाना नहीं है, बल्कि इंसान अपनी आत्मा से सौदेबाजी करता है. वो मैंने कैसे की, वो बताना है. द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10. एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यानी तथ्य क्या है कि मुझे एक प्रॉफिट मिला 49 पाउंड्स 10, मतलब 49.5 पाउंड, 49 पाउंड और 10 शिलिंग्स का. एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, ड्यूली मतलब प्रॉपरली, एंड इलेटेड मतलब हैप्पी. आई देन बिगेन टू थिंक, मैं बहुत खुश हुआ, तब मैंने सोचना शुरू किया. और पहला सोच जो उसके माइंड में आई वो क्या थी? द डीलर सो माई थॉट्स रैन, मेरे थॉट्स दौड़े. वो जो डीलर है इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, कैथेड्रल यानी चर्च के वेस्ट डोर, पश्चिमी दरवाजे के पास जो गली है, लिटिल स्ट्रीट जो है, उसका वो जो डीलर, यानी यहाँ इनडायरेक्टली किसको मेंशन किया जा रहा है? उसी डीलर को जिसके यहाँ से ये ड्राइंग खरीदी गई है. और ये मैंने सोचा ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि उसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस प्रॉफिट में. जो 49.5 पाउंड का प्रॉफिट हुआ है, उसमें उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए. ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया. एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी चाहिए कि मैं भी उसके साथ, ऑट टू मतलब चाहिए, कि उसके साथ अच्छा बिहेव करूँ. इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ. फर्स्ट थॉट क्या आया कि फेयर क्या होगा, सही क्या होगा, न्यायोचित क्या होगा कि मैं उसे आधा प्रॉफिट दे दूँ. 49.5 पाउंड का जो प्रॉफिट था उसमें से आधा वो देने के लिए तैयार था. ये उसका फर्स्ट थॉट था. देयर अपॉन आई सेट डाउन, देयर अपॉन, इस बात पर मैं बैठ गया. एंड रॉट अ लिटिल नोट, और मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, एक लेटर लिखा. सेइंग, ये कहते हुए दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, पोटेंशियल यानी संभावित, जिसके बारे में सिर्फ संभावना की जा रही थी, वो टर्नर की जो ड्राइंग थी, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे भी वो रिकलेक्ट होगी यानी याद होगी. हैड टर्नड आउट टू बी ऑथेंटिक, मैंने लिखा कि वो ड्राइंग जो आपको याद होगी, जिसके बारे में हम संभावना व्यक्त कर रहे थे कि टर्नर की हो सकती है, टर्नड आउट टू बी ऑथेंटिक, वो वास्तव में टर्नड आउट हुई है, सामने आई है ऑथेंटिक होकर. ऑथेंटिक यानी असली साबित हुई है, यानी वास्तव में वो टर्नर की ही है. एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स यहाँ बेनिफिट्स की बात है. आगे नोट में लिखा है कि आई हैड ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ जो है आधा बेनिफिट आपके साथ, इस नोट के साथ एनक्लोज कर रहा हूँ, संकलित कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ. एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, क्योंकि मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये मानता हूँ कि यही जस्ट, सही, एंड डिसेंट, अच्छा कोर्स है, यही अच्छा रास्ता है. मतलब मेरे हिसाब से यही सही है कि मेरे बिजनेस प्रॉफिट में से मैं आपके साथ आधा शेयर करूँ. ये नोट उसने लिखा. हैविंग नो स्टैम्प्स, लेकिन अब मेरे पास स्टैम्प्स नहीं थी, टिकट्स नहीं थी. एंड द आवर बीइंग लेट, और वैसे भी टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था. आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैंने उसे पोस्ट नहीं किया. एंड वेंट टू बेड, सोने चला गया. मतलब शाम के टाइम वो नोट लिखा गया, बट कुछ कंडीशंस की वजह से उसे पोस्ट नहीं किया जा सका. अब उसे पोस्ट कब करना था? नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट अबाउट 3:30 AM. लेकिन नरेटर कहता है 3:30 AM पर, सुबह 3:30 बजे क्या हुआ? AM का मतलब आधी रात के बाद का जो 3:30 बजे हैं. आई वॉक वाइडली अप,
आई वॉक वाइडली, अब पूरी तरह से मैं जाग गया। मिडनाइट में वो जाग गया एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसे कस्टम है, जैसे रिवाज है, मैं अक्सर जब आधी रात को जागता हूँ तो एक रिवाज क्या, मैं क्या करता हूँ, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर। मैं रिव्यू करने लगता हूँ, फिर से सोचने लगता हूँ अपनी लाइफ की एरर्स के बारे में, गलतियों के बारे में, और आज भी मैंने वैसा ही किया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, और मेरी गलतियाँ ऐसी है जिनको कोई खतरा नहीं है कि वो कभी लोनलीनेस यानी अकेलेपन से सफ़र होगी। यानी मेरी कोई एक आधी तो गलती है नहीं जो अकेली हो जाएगी। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की और मैं उनके बारे में सोचने लगा। कब सोचने लगा? उस रात जब वो सोया, सुबह 3:30 बजे जागा। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, और एक बात से दूसरी बात सोचते सोचते मैं पहुंचा बाय वे ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब रिड्यूस करना किसी चीज़ को। उन गलतियों के बारे में धीरे धीरे कम सोचते 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 मैं कहाँ पहुंचा? माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग। चैफरिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग यानी बिजनेस। अभी हाल ही में जो मैंने अच्छा बिजनेस किया है, सक्सेसफुल बिजनेस किया, पहला सक्सेसफुल बिजनेस था, कम में खरीद के ज़्यादा में बेची। तो मैं सोचने लगा एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। और मैंने जो डीलर को लेटर लिखा था उसे एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, बार बार उसको सोचने लगा क्या ये सही है या ये सही नहीं है। एग्जामिनेशन करना, परीक्षण करना, क्रॉस एग्जामिनेशन करना, पुनः परीक्षण करना। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रन, मेरे दिमाग में फिर से विचार आया, वाई गिव हिम हाफ, क्यों मैं उसे आधा दूँ? वाई बी क्विक्जॉटिक? क्विक्जॉटिक मीन एक्सट्रीमली इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होना, दयालु होने की भावना दिखाना। कि मैं क्विक्जॉटिक क्यों बनूं, मैं इतना जो है दयालु क्यों बन रहा हूँ? देयर इज़ नो वर्ल्ड फॉर क्विक्जॉटरी। ये जो दुनिया है वो क्विक्जॉटरी की दुनिया नहीं है, क्विक्जॉटिक होने की दुनिया नहीं है, दयालुता की, अच्छाई की दुनिया नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, नॉट हिज। मैं सोचने लगा कि इट वॉज माई आई, ये मेरी आंख थी जिसने उस ड्राइंग की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को डिटेक्ट किया, पहचाना। नॉट हिज, उसकी आइज़ नहीं। डीलर ने तो मना ही कर दिया था, ये तो मेरी नज़रें थी जिसने उस संभावना को पहचाना कि टर्नर की हो सकती है। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो वास्तव में फेल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, वो पर्सन क्यूरियोसिटी शॉप चला रहा था लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं जानता था कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नहीं। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड? इनएप्टीट्यूड मतलब अक्षमता। वो अक्षम साबित हुआ, अकुशल साबित हुआ, तो उसे प्रीमियम क्यों दिया जाए, लाभांश क्यों दिया जाए? नो, इतना नहीं देंगे। या प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। एक प्रेजेंट कितने का? 10 पाउंड्स का, वो मोर देन एडिक्वेटली, एडिक्वेटली मतलब प्रॉपर से भी ज़्यादा, सफिशिएंट से भी ज़्यादा, पर्याप्त से भी ज़्यादा इस मामले में होगा। यानी जो 25 पाउंड्स देने का विचार था वो बदला। सोचा गया कि डीलर जो है वो तो अक्षम था, उसने सक्षमता नहीं दिखाई थी, तो उसे 25 पाउंड्स नहीं मिलने चाहिए, 10 पाउंड बहुत होंगे। जो शेयरिंग थी वो 25 से कितने पर आ गए? 10 पाउंड्स पर। 50% से कहाँ आ गए? 20% पर। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, नींद तो अभी भी मुझे ओब्लाइज करने में रिफ्यूज़ कर रही थी, नींद अभी भी मुझे ओब्लाइज नहीं कर रही थी, मतलब अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन, तो मैंने क्या किया? एक शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक उठाई, एक छोटी कहानियों की बुक उठाई एंड रेड वन, एक कहानी पढ़ना शुरू किया। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, फिर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, फिर से दिमाग में वही चीज़ आई, बुक्स को बंद किया, आंखें बंद की, एंड मैंने फिर से उस डीलर के बारे में सोचना शुरू किया। वाई? सो माई थॉट्स रन, मेरे दिमाग में फिर से थॉट्स रन करने लगे, दौड़ने लगे। वाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, क्यों भेजूँ मैं उसे 10 पाउंड? इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, 10 पाउंड भेजने से क्या होगा? उसे अपने कस्टमर्स से रॉन्ग आइडिया ही होगा, वो सारे कस्टमर्स के बारे में गलत सोचने लगेगा। कैसे गलत सोचने लगेगा? कि एक ने उसे प्रॉफिट शेयर किया है तो बाकी सब भी उसके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। नन अदर ऑफ whom वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई, और बाकी लोग इतने फेयर, इतने अच्छे और इतने स्पोर्टिंग, यानी यहाँ स्पोर्टिंग हम किस चीज़ में ले सकते हैं? सपोर्टिव के सेंस में, कि इतने सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे जितना मैं हूँ। मतलब वो अपने कस्टमर से एक्सपेक्टेशन करेगा कि वो लोग उसे बिजनेस में शेयर दे, प्रॉफिट में शेयर दे, लेकिन कोई नहीं देगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे,
हर दिन वो ऐसे ही लेटर एक्सपेक्ट करेगा जैसे मैं उसे भेज रहा हूँ, हर दिन उसे उम्मीद होगी कि कोई ना कोई उसे ऐसा लेटर लिखेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना बेनिफिट उसके साथ शेयर नहीं करेगा सिवाय मेरे। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, फिर वो एम्बिटर्ड हो जाएगा, यानी उसमें कड़वाहट आ जाएगी, वो इतना मधुर नहीं रहेगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, और वो वेल ऑफ टीयर्स आंसुओं की घाटी में चला जाएगा। आंसुओं की घाटी में जाने का मतलब बहुत दुखी जीवन बिताएगा। अ मिजरेबल क्रीचर, बेचारा दयनीय प्राणी। यानी वो अपने माइंड ही माइंड में सोच रहा है कि अगर मैंने उसको भेजा तो वो अपने बाकी कस्टमर्स से भी ऐसे एक्सपेक्टेशन करेगा और उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ही लुक्ड नाइस ओल्ड मैन टू, वो दिखने में एक अच्छा आदमी है। अ पिटी, दया की बात, नहीं नहीं नहीं, अ क्राइम, एक क्राइम होगा, अपराध होगा टू इंजर सच अ नेचर, ऐसे नेचर को, ऐसे स्वभाव वाले इंसान को इंजर करना, चोट पहुंचाना। नो, 10 पाउंड इज absurd, 10 पाउंड absurd है, बकवास है, गलत है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 देना ही प्लेंटी होगा, प्रचुरता होगी। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 उसे अपने लेवल से ऊपर दिखाएंगे, मतलब वो अपने बारे में ज़्यादा ही सोचने लगेगा। तो जब इंसान को कोई काम नहीं करना होता तो वो अपने मन में उसके एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, और यहाँ जो नरेटर है जो अपनी कहानी को बता रहा है वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. 25% का आइडियाज 25 पाउंड्स का आइडियाज 5 पाउंड्स तक पहुंच चुका था, यानी 50% का आइडियाज अभी 10% तक पहुंच चुका था। While I was dressing the next morning, अब वो कहता है कि जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेसअप कर रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैंने फिर से सोचा। वाई शुड आई, सो माई थॉट्स रैन, मेरे थॉट्स फिर से दौड़ने लगे। वाई शुड आई, क्यों मैं दूँ उसे। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कोप, डायरेक्टली देखा जाए तो मेरी लाइफ में पहली बार मुझे एक फाइनेंशियल यानी आर्थिक कूप, फ़ायदा मिला है। क्यों जो है मैं स्पॉइल इट, इसे बर्बाद करूं, बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, पहली बार तो ज़िंदगी में मुझे प्रॉफिट मिला है और इस प्रॉफिट का एक बड़ा सा हिस्सा किसी और को दे दूँ, क्यों दे दूँ। वॉज नोट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या ये गॉडेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो देवी है, हुएवर शी मे बी, चाहे वो कोई सी भी देवी क्यों ना हो बिजनेस की, उनको फ्लाइंग इन द फेस मतलब उनकी जो हम कह सकते हैं कि अपमान तो नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली प्रॉफिट की जो देवी है, बिजनेस की जो देवी है, उनके अपमान करने जैसा है। उन्होंने मुझे फ़ायदा दिया और मैं इस फ़ायदे को दुनिया में बांट रहा हूँ, ये उनका अपमान हुआ। वॉज इट नोट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, ये एक तरह से मैं मानो उनसे डायरेक्टली कह रहा हूँ कि वो मुझे डिसरिगार्ड करे, मेरी अवमानना करे, मुझ पर आगे कभी ध्यान ना दे। ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गोट ऑन टर्म्स, कि अभी 1-2 दिन पहले ही तो हम टर्म्स पर आए, अब तक तो वो मुझसे नाराज़ ही थी। बिजनेस की देवी, हमेशा मुझे नुकसान होता था, 1-2 दिन ही में ही तो हमारे संबंध सुधरे हैं, वो फिर से नाराज़ हो जाएगी। देर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन्स कॉन्ट, किसी वुमेन जो तिरस्कार में है, गुस्से में है, उससे बड़ा गुस्सा कुछ नहीं हो सकता, किसी औरत को नाराज़ करने से बड़ा गुस्सा कुछ भी नहीं हो सकता। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, संभवतः ये मेरा अंत होगा, यानी अगर वो मुझसे नाराज़ हो गई तो मेरा तो एंड ही हो जाएगा। सिटी मैग्नेट्स, मैग्नेट्स क्या होते हैं, पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं शहरों के, आर सक्सेसफुल, वो ये सोचता है कि वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सक्सेसफुल क्यों है, प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स, क्योंकि वो इस तरह की फुलिश, मूर्खतापूर्ण और इम्पल्सिव यानी भावनात्मक चीज़ें नहीं करते। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, भावनाएं जो है वो मैग्नेटिज्म यानी बिजनेस का नेगेशन है, बिजनेस के विपरीत है। बिजनेस में आप भावनाएं नहीं दिखा सकते, शहर के उद्योगपति जो है वो इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो भावनाएं नहीं दिखाते। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, अगर मैंने जो नया रोल चुना है अपने लिए, फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, फाइन आर्ट होते ललित कलाएं जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, उनको स्पेक्यूलेट करने वाला, उनके बारे में चिंतन करने वाला एक नया रोल, एक नए तरीके का बिजनेस की चीज़ों को पहचानो। अगर मुझे इसमें अपना नया फिगर बनाना है, अपनी कोई शेप बनानी है, अपना कोई नाम बनाना है, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, मैं फ़ायदा नहीं दे सकता। नो, 5 पाउंड इज़ absurd, 5 पाउंड जो है वो absurd है, अस्पष्ट है, बकवास है, 5 पाउंड नहीं दी जाएंगे। अ डिसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, डिसर यानी फिनेंशियल गिफ्ट, प्रेजेंट, स्वीटनर,
मधुर गिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं, 1 पाउंड का जो गिफ्ट है वो इस केस में को मीट करेगा, यानी बहुत होगा। 1 पाउंड देना भी बहुत होगा, इट विल बी नथिंग टू मी, मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी 49.5 में से 1 दे देना, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर, डीलर के लिए ये क्या होगा, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम क्लियर स्काई, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना का मतलब क्या होता है, छप्पर फाड़ कर मिलना। हिंदी में हमने मुहावरा पढ़ा है, छप्पर फाड़ कर कोई चीज़ मिलना, यानी बहुतायत में मिलना, बिना सोचे समझे, बिना एक्सपेक्ट के। तो डीलर के लिए तो ये छप्पर फाड़ के मिलने जैसा है, विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म। एक तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी है, दूसरा 1 पाउंड से उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अ पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड जो है वो एम्पल होगा, पर्याप्त होगा। अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, उसके साथ साथ अकम्पनी यानी साथ में लिख दूंगा एक नोट। फाइनली ये सोचा गया 25 पाउंड से, वो सोचते सोचते थर्ड थॉट जो है, मतलब बार बार सोचना, वो 1 पाउंड तक पहुंच गया। द नोट वॉज टू द इफेक्ट, नोट पर क्या लिखा जाएगा, नोट में ये इफेक्ट होगा, ये प्रभाव होगा, ये असर होगा, दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट, कि मैंने जो ये ड्राइंग है वो एक प्रॉफिट में बेच दी है, फ़ायदे में बेच दी है। विच एनेबल्स मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट, जिसकी वजह से, जो मुझे एनेबल कर रहा है कि मैं उसे एक प्रेजेंट दूँ। नोट में ये लिखा जाएगा कि मैंने वो ड्राइंग एक फ़ायदे में बेची है, जिसकी वजह से मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, क्योंकि ये मेरा एक ओल्ड पुराना और परहैप्स ओड, और शायद ओड यानी विचित्र बिलीफ है, विचित्र विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि इंसान को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छी किस्मत को शेयर करना चाहिए, ये मैंने नोट में लिखना चाहा। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, नोट में लिख दिया कि मैंने एक फिनेंशियल प्रॉफिट गेन किया, कितने का गेन किया वो नहीं लिखा, कि मुझे इस फिनेंशियल प्रॉफिट की वजह से मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको गिफ्ट दे सकूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा एक थॉट है कि गुड लक को शेयर किया जाना चाहिए। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, अब लिफाफे में जो है मैंने डाल दिया वो सब कुछ, और एनवलप जो है लिफाफा जो है मेरी पॉकेट में डाला, कंटेनिंग द नोट, वो लिफाफा जिसमें वो नोट था, एंड द चेक, और चेक भी था 1 पाउंड का। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, अब मैं दोपहर में क्लब गया लंच करने के लिए, एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर क्या हुआ, आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली, मैंने ब्रिज गेम खेला, ताश का एक गेम गैम्बलिंग की तरह होता है, जुए की तरह होता है, मैंने इतने बुरी तरह से, इतने डिजास्ट्रसली वो गेम खेला, दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने वो लेटर अभी तक पोस्ट नहीं किया। इसका मीनिंग क्या निकला, कि वो अपनी सारी मनी तो उस गेम में हार ही गया, गैम्बलिंग के उस गेम में, कार्ड के उस गेम में, ताश के उस गेम में, साथ ही साथ उस लिफाफे में रखा 1 पाउंड भी जो बचा हुआ था वो भी वो उस गेम में हार गया। उसे बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छा है, ये 1 पाउंड मेरे काम आ गया, अगर मैंने इस लेटर को पोस्ट कर दिया होता तो मुझे 1 पाउंड और अपनी जेब से लगाना पड़ता। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कॉन्टेंट्स, अब मैंने उस लिफाफे और उसके कंटेंट्स क्या था, एक तो वो चेक था जो अब कोई काम का नहीं था, और दूसरा वो एनवलप यानी वो लिफाफा, और उसके अंदर लिखे लेटर, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको फाड़ा, और मैंने क्या सोचा, आफ्टर ऑल सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस तरह की जो बार्गेन्स है, इस तरह की जो सौदेबाजी है, वो सब तो गेम का एक हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, सीधा सीधा मामला है, किसके बीच में, डीलर एंड कस्टमर के बीच में। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर उतना मांगता है जितना उसे लगता है कि वो एक्सटॉर्ट कर सकता है, यानी हड़प सकता है, यानी कि दुकानदार आपसे उतना ही मांगेगा जितना वो आपसे हड़प सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो मांग सकता है। एंड द कस्टमर, और कस्टमर भी जो है जिसने खरीदा है, हैविंग पेड इट वंस, वो कीमत चुका देता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, उसके बाद वो कोई ऑब्लिगेशन, कोई मजबूरी, कोई एहसान में नहीं रहता डीलर के लिए, यानी कि उसके बाद उसे फ़ायदा हो या नुकसान हो, इसका डीलर से कोई लेना देना नहीं होता। द इंसिडेंट इज़ क्लोज्ड, और ये घटना इस तरह से खत्म हुई। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि कैसे एक मैन जो एक बहुत जेंटल वे से शुरू हुआ था, और एक अच्छे आइडिया के साथ, एक नोबल थॉट के साथ कि 50% प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, वो थिंकिंग एंड री थिंकिंग की प्रोसेस, थर्ड थॉट जो नेम है वही है बार बार सोचना,
बार बार सोचना हमारे थॉट्स की जेंटलनेस जो होती है उसको ख़त्म कर देती है और हम प्रॉफिट्स एंड लॉस के बारे में सोचने लगते हैं। और उसने भी अल्टीमेटली यही किया। 25 पाउंड से वो जो है 10 पाउंड्स के बारे में सोचने लगा, देन वो 5 के बारे में, देन 1, और अल्टीमेटली वो 1 पाउंड भी नहीं देता एंड फाइनली वो ये सोचता है कि डीलर और कस्टमर के बीच का रिलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसमें फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से एक पर्सन ने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी आत्मा के साथ की गई सौदेबाजी, एक हाई लेवल से एक नीचे के लेवल तक आने की सौदेबाजी को दिखाया है, जो अक्सर हम लोग भी करते हैं जब हम प्रॉफिट्स एंड लॉस के बारे में सोचने लगते हैं। तो आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड द चैप्टर, यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थैंक यू।